गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, हम ये जानना चाहते हैं कि आध्यात्म का ज्ञान क्यों जरूरी है। बहुत ही जनोपयोगी और कल्याण का प्रश्न है। आध्यात्म ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए और इसके न करने से क्या हानि। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने बताया है, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य रहना, नित्य निरंतर आध्यात्म ज्ञान में तत्व ज्ञान का दर्शन करते रहना, अर्थात स्वरूप में स्थापित रखना अपने आप को। ये तो ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। तो अब आध्यात्म ज्ञान के अभिप्राय आपको समझना होगा। अध्यात्म नाम है आत्मा का, परमात्मा का। अब सभी प्राणी विचर रहे हैं, जीवित हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, बुद्धि से सोच विचार भी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं, सुख दुख पा रहे हैं, सर्दी गर्मी पा रहे हैं। इसके बावजूद वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से निवृत्ति, सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति का जो उपाय है वो आध्यात्म ज्ञान है। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति का जो ज्ञान है वो आध्यात्म ज्ञान है। अब आध्यात्म ज्ञान से कैसे सुख मिलता है ये आप समझिए। आध्यात्म में जो परमात्मा का स्वरूप है वो सच्चित आनंद घन, सच्चित आनंद घन। सत कहते हैं जो हमेशा हमेशा रहे, सनातन। त्रिकाल बाधित वस्तु का नाम सत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो परमात्मा कैसा है? जो हमेशा हमेशा मौजूद रहता है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। पहला उसका इंग्रेडिएंट सत्य। दूसरा चैतन्य, जिससे ये सब ज्ञान है, जिससे सब चैतन्यता है, जिससे बोध होता है, उस सत्ता के कारण ही आपको ज्ञान होता है, बोध होता है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सुख, क्या दुख। तो चैतन्यता उसका दूसरा गुण है। और तीसरा उसका गुण है आनंद, सच्चिदानंद। तो आनंद नाम किसका है? परमात्मा का। आनंद स्वरूप किसका है? परमात्मा का। तो परमात्मा को ये आध्यात्म कहते हैं और आध्यात्म ही आनंद है। तो आनंद की प्राप्ति परमात्मा में तो होगी और परमात्मा को आध्यात्म कहते हैं। तो इस आनंद की, सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो आध्यात्म है। अब बात आती है कि आध्यात्म तो है, लेकिन हम इसको प्राप्त कैसे करें? यही ना। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि भाई आध्यात्म तो हमने मान लिया कि आध्यात्म आनंद स्वरूप है और आध्यात्म में स्थापित होने पर आपको आनंद आना ही आना है। तो हम इस आध्यात्म को प्राप्त कैसे करें? भाई आध्यात्म को प्राप्त क्या करोगे? तुम स्वयं आध्यात्म रूप हो, आत्म रूप हो। आत्मा कोई आध्यात्म, आत्मा कोई परमात्मा कहते हैं। तो
तो जो आपको अप्राप्त की भ्रांति है कि आप आत्मा हो, ये आपको याद नहीं है। आप आत्मा हो ये आपको याद नहीं है। इस बात को, इसको स्मरण कर लेना कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है ना। जैसे गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने पूरी गीता सुनाने के बाद अर्जुन से पूछा, भाई तेरी कुछ समझ में आया, इतनी बात मैंने तुम्हें समझाई? तो उन्होंने कहा कि हाँ, नष्टो मोह स्मृतिलब्धा करश्री वचनम तब तत्प्रसाद आत्माया अच्युत। हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से तत्प्रसादयात मया अच्युत नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति आई, स्मृति हुआ आई है। तो स्मृति किसकी आई? जिसकी विस्मृति हुई हो। विस्मृति क्या थी? कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब तक तुम अपने को शरीर करते रहोगे तब तक तुम मोह और ज्ञान में निमग्न हो। जब तुम अपने को आत्मा जान लोगे तो आत्मा का विशेषण ही आनंद है। जब तुम आत्मा सब अपने आप को स्वयं स्वीकार कर लोगे तो जो परमात्मा का विशेषण है आनंद, उसको तय प्राप्त है। तो विस्मृति में दुख है और स्मृति में आनंद है। अब आता है कि हम इस विस्मृति को कैसे दूर करें, ये प्रश्न हो सकता है। विस्मृति को दूर करने के जो 4 साधन मैंने आपको गिनाए थे, सुनाए थे, विवेक, वैराग्य, कृष्ण संपत्ति, मोक्ष, शिक्षा, ये तो बहिरंग साधन है। और चिंतन, मनन, निध्यासन, ये अंतरंग साधन है। इन साधनों को अपनाओगे तो आप ज्ञान को जान लोगे। अब बात आती है कि ज्ञान कहने से तो आता नहीं और करने से भी हम नहीं जानते क्या करें कि आनंद आ जाए। तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूं कि जैसे ये हिमालय जो आपके सामने है, कुछ गांव इसकी तलहटी में बसे थे। तो सूरज जैसे ही शाम को ढलता है तो अंधेरा आ जाता। आदिवासी लोग थे, तो अंधेरा आता है तो लोगों ने कहा कि ये अंधेरा जो है भूत है, वो ये बड़ा दुष्ट है, ये हमको अंधा कर देता है और रोजाना आ जाता है शाम को। ये तो बहुत दुष्ट है, ये अंधेरे के रूप में भूत आता है, तो इसे भगाओ भाई। तो उन्हें भगाने के लिए सब इकट्ठे हुए और ले लाठी, फरसा, तलवार, बल्लम, वो आ गए कि साले इसको ही मारो, इस अंधेरे रूपी इस भूत को मारो, भगाओ। अब उन्होंने खूब लाठी चलाई, भाले चलाए, तलवार चलाई, लेकिन अंधेरा कहां जाता। उन्होंने पहाड़ पे वो पटक पटक के लाठी तोड़ ली, भाला टूट गए और सिर पटक पटक के रह गए, लेकिन वो भागा नहीं। किसी ने कहा ऐसा करो भाई, बड़ी बड़ी चादर लो, अपने घर से पकड़ पकड़ के इसको ठेलो, अंधेरे को बाहर ठेलो। अच्छा। तो उन्होंने वो भी यत्न किया, ठेले तो भी नहीं जाए। तो बहुत दुखी और भयभीत रहे वो। भयभीत होने के बाद कोई महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो वो भाग के उनके शरण में गए कि महाराज, हम तो बड़े परेशान हैं कि शाम को रोज एक भूत आता है, हमको अंधा कर देता है, अंधेरा ही अंधेरा कर देता है। अब इससे हमारी छुट्टी करवाओ,
इससे हमारी मुक्ति कराओ। ये अंधेरा हमको अंधा कर देता है और ये भूत रूप से हमको तंग करता है, इससे कैसे मुक्ति? तो बोले अरे हम कर देते हैं। तो वो गांव में आ गए, घर में बैठे, तो उन्होंने कहा एक काम करो, वो लाओ आटा लाओ, आटा ले आए, पानी लाओ, पानी ले आए, उस आटे का दीपक बनाया, रुई से बाती बनाई और तेल डालो और इसमें आग लगाओ, आग जलाई, प्रकाश हो गया उसके घर में। बोले यहां से भाग गया भाग गया भाग गया। अब बाबा के पीछे पड़े सब कि बाबा हमारे घर को भगा दे, हमारे घर का भूत भी भगा दो। उन्होंने कहा भैया ऐसे ही तुम दीपक जला दो। तो ये जो अंधेरा है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भूल है, ये विस्मृति है, इसको युक्ति से प्रकाश कर लो। युक्ति से मुक्ति है। जैसे बहुत बड़ा ताला एक छोटी चाबी से खुल जाता है। अगर चाबी न हो तो उसमें तुम कितना भी हथौड़े मारो, कितना भी वो करो, तो नहीं टूटता नहीं खुलता, लेकिन चाबी से खुल जाता है। ऐसे ही ज्ञान, आत्मज्ञान युक्ति से बहुत बड़ी समस्या का निदान, जिसकी वजह से बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, हर जन्म में कितने कष्ट पाता है, कितनी परेशानियों कठिनाइयों से जूझता है। लेकिन जैसे चाबी से ताला खुल जाता है, जब वो चाबी मिल जाती है, अब इसकी चाबी क्या है? इसकी चाबी है स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। जैसे स्वप्न में आप जो भी दृश्य देखते हो और घटनाएं देखते हो, अपबीती देखते हो, ठीक वैसी ही घटनाएं, उसी प्रकार की घटनाएं तुम्हारी जागृत में दिखाई देती है। और जिस समय आप स्वप्न देखते हो तो वो सभी घटनाएं आपको सत्य भाषित होती है, उस वक्त असत्य नहीं है वो आपके लिए। लेकिन जगने के बाद असत्य हो जाती हैं, और जगने के बाद कहता भाई मैंने देखी थी, मैं तो था वहां देखने वाला, लेकिन ये कुछ नहीं था। ऐसे ही इस जगत में जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है तो इस जगत का लोभ हो जाता है, अभाव हो जाता है, और इसको देखने वाला ही बचता है। कौन है वो? आत्मा, परमात्मा। तो आपको जैसे स्वप्न का अभाव जागने से हुआ, ठीक वैसे भी आपको इस जागृति से जगने के बाद वो एहसास होगा कि जगत मिथ्या है, इसका दृष्टा तू है, ये तेरी वजह से जगत है, तू सो रहा है तो तेरी जगत कहां? क्या मतलब जगत से? तू जगा तो जगत खड़ा, तो तेरे सापेक्ष जगत है। इसलिए तू जाग और इस जगत से छुटकारा पा। अब जगना क्या है? जगना ही ज्ञान है, जगना ही ज्ञान है, और ज्ञान ही आध्यात्म है, और आध्यात्म ही आनंद है। तो जो आध्यात्म ही आनंद है, तुम आध्यात्म इसलिए जानना चाहते हैं, आध्यात्म इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें आनंद में स्थित होना। आया समझ में प्रश्न आपके? उत्तर ठीक मिला? और कोई शंका हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, ओके।